हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पद परिचय का अभ्यास करेंगे और उसमें लगभग सारे ही पद समाहित हो जाएंगे। मैं एक वाक्य बोल रही हूँ। हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई भी सुंदर फूल न मिला। बच्चों, ये एक वाक्य है और इसमें अनेक पदों का प्रयोग किया गया है। अब हम इन सभी पदों का परिचय देंगे। तो सबसे पहला पद है बच्चों हम। अब हम पद का परिचय देते समय हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि जो 5 प्रकार के पद हैं विशेष रूप से, उनमें से ये कौन सा पद है? संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है या क्रिया विशेषण है। तो बच्चों हम पद संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, अतः यह सर्वनाम है। अब सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है? हम बोलने वाला है, बोलने वाला उत्तम पुरुष और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों हम है पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, गए क्रिया का कर्ता। अब बच्चों हम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब ये बाग में गए गए के अनुसार इसका जो लिंग है वो पुल्लिंग हमें लग रहा है, तो हम पुल्लिंग लिखेंगे। और वचन में गए बहुवचन है तो ये बहुवचन हो जाएगा। कर्ता कारक इसलिए है क्योंकि ये जाने का कार्य कर रहा है, और गए क्रिया का कर्ता है क्योंकि गए क्रिया जाने वाली क्रिया ये कर रहा है। तो बच्चों हम पद का परिचय आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पद है बाग में। अब बाग क्या है? बाग कोई नाम नहीं है, किसी स्पेशल बाग का नाम नहीं है, तो कौन सी संज्ञा हो गई? ये जातिवाचक संज्ञा। अब बाग में बाग कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग। पुल्लिंग और एक वचन, एक बाग की बात करिए, बाग में गए तो पुल्लिंग, एक वचन में पसर गए तो कौन सा कारक हो जाएगा इसमें? अधिकरण कारक। तो बच्चों बाग में का पद परिचय हुआ जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। अब नेक्स्ट आता है गए। हम बाग में गए पद का परिचय देते हुए हम देखेंगे कि गए क्या है भाई? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो बच्चों गए एक काम के बारे में बता रहा है, कोई काम संपन्न हो रहा है जाने का। तो क्या हो गया? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ये क्या हो गया? गए क्रिया। अब क्रिया है तो उसका कौन सा भेद है? हम बाग में गए, हम बाग में क्या गए? क्या का कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्या हो गया? ये अकर्मक क्रिया। क्या का आंसर अगर मिल जाता है और वो विशेषण या पूरक नहीं है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। अतः यह अकर्मक क्रिया है। गए पुल्लिंग है, बहुवचन है, गए बहुवचन हो गया ना, और भूतकालिक क्रिया है क्योंकि कार्य भूतकाल में हुआ है। और कर्तरी प्रयोग मैंने बताया था, क्रिया में आपको जो है जो वाच्य है उसका भी वर्णन करना होता है। तो कौन सा वाच्य है? ये कर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्य में हम क्या लिखेंगे इसको? कर्तृ प्रयोग या कर्तृवाच्य। और हम कर्ता की क्रिया, हम बाग में गए, तो क्रिया का जो कर्ता होता है उसके बारे में भी हमें वर्णन करना होता है। तो क्या बन गया गए का? क्रिया, अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन, भूतकालिक क्रिया, कर्तृ प्रयोग और हम कर्ता की क्रिया। बच्चों अब अगला हमारा 4th पद आता है परंतु। परंतु का पद परिचय करते समय हम देखेंगे कि ये किस प्रकार का पद है। बच्चों परंतु अव्यय है। आपको पता है, मैंने बताया था कि अव्यय वो शब्द होते हैं जो किसी लिंग, वचन, कारक या काल आदि के अनुसार अपना रूप ना बदले, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो परंतु अव्यय है और यह है हम बाग में गए, वहां कोई भी सुंदर फूल न मिला। ये 2 वाक्य हैं और इन दोनों वाक्यों को ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। ये व्याधिकरण है क्योंकि परंतु आ रहा है, परंतु व्याधिकरण अव्यय होता है। तो कौन सा अव्यय हो गया? ये अव्यय व्याधिकरण अव्यय समुच्चय बोधक 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है।
तो परंतु का पद परिचय आप समझ गए होंगे बच्चों। और इसके बाद आता है वहां। अब वहां का पद परिचय देते समय हम देखेंगे कि वहां किस प्रकार का पद है। तो बच्चों वहां भी अव्यय है, आपको मालूम हो गया होगा। और वहां अव्यय है, ये किसकी जानकारी दे रहा है? स्थान की। वहां स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः इसका पद परिचय देते समय हम क्या लिखेंगे? अव्यय स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और हाँ बच्चों एक बात और है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि जो अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय पद होते हैं, उनके लिंग वचन क्रिया कारक काल आदि कुछ भी नहीं बताया जाता, सिर्फ उसमें अव्यय बताया जाता है, अव्यय का भेद कौन सा है वह बताया जाता है, और वह अव्यय क्या कार्य कर रहा है यह बताया जाता है। तो परंतु और वहां में हम लिंग वचन वगैरह नहीं बताएंगे क्योंकि ये नियम में नहीं है। तो वहां क्या हो गया? अव्यय स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने के स्थान के बारे में ज्ञात करवा रहा है। आगे है बेटा कोई। अब कोई पद है, इसको हम देखेंगे कि ये कौन सा पद है। तो ये हम संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है या अव्यय है, किस प्रकार का ये पद है। तो कोई आपने इसकी विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी और उसमें आया था उसका भेद संख्यावाचक विशेषण। तो कोई आम, तो स्पष्ट रूप से हमें पता चल रहा है कि ये आमों की संख्या के बारे में बता रहा है। कोई आम मीन्स एक भी आम नहीं मिला। तो क्या हो गया? ये संख्यावाचक विशेषण पुल्लिंग, आम पुल्लिंग होता है, यहाँ आम के लिए आया है कोई, पुल्लिंग एक वचन, कोई एक वचन है। और फूल विशेषण का विशेषण, क्योंकि सॉरी मैंने आम बोल दिया बेटा, यहाँ फूल है, फूल विशेषण का विशेषण, फूल भी पुल्लिंग होता है। और भी, अब आता है बी का पद परिचय। बी क्या है? अव्यय। बी भी अव्यय है। और ये क्या है? अव्यय का कौन सा भेद है? निपात, क्योंकि ये बल दे रहा है, कोई भी आम नहीं मिला। और निपात वही पद होते हैं जो किसी बात के ऊपर या किसी पद के ऊपर बल देकर उसमें विशेषता पैदा करता है। तो यहाँ कोई भी आम, फूल, कोई भी फूल नहीं मिला। तो यहाँ जो है अव्यय और निपात है ये। सुंदर। अब सुंदर कौन सा पद है बेटा? सुंदर गुणवाचक विशेषण है, आपको मालूम है, किसी चीज के गुण दोष आकार आदि के बारे में जो शब्द बताते हैं, जो पद बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ये फूल की सुंदरता को बता रहा है, फूल कैसा है? सुंदर है। तो कौन सा विशेषण हो गया ये? गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग। सुंदर फूल, फूल के लिए आया है तो पुल्लिंग हो गया क्योंकि फूल पुल्लिंग है। और एक वचन, कोई फूल नहीं मिला, एक भी फूल नहीं मिला, इसलिए यह एक वचन हो गया। और फूल विशेषण का विशेषण। नेक्स्ट पद है बच्चों फूल। फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये कोई नाम नहीं है, पूरी फूल जाति के बारे में बता रहा है। तो फूल जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। क्या नहीं मिला? क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? क्या नहीं मिला? फूल नहीं मिला। तो क्या हो गया? ये कर्म कारक। समझ गए होंगे बच्चों। और फूल के बाद आता है न। न क्या है? न भी बच्चों अव्यय है। और किस प्रकार का अव्यय है ये? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नहीं मिला, काम किस प्रकार से हुआ है, तो हम इसको निषेधवाचक भी कह सकते हैं। निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। न और नहीं निषेधवाचक में ही आते हैं। तो निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। समझ गए होंगे बच्चों। और अब लास्ट हमारा इस वाक्य का जो पद है वह है मिला। अब मिला क्या है? मिलना एक क्रिया है, एक काम है। तो क्या हो जाएगा मिला का पद परिचय? क्रिया। अब कौन सी क्रिया है? क्या नहीं मिला? फूल नहीं मिला। तो क्या हो गया? ये सकर्मक क्रिया। मिल धातु, मैंने बताया था आपको कि अगर किसी क्रिया की आपको धातु का सही रूप से पता है तो धातु अवश्य लिख देनी चाहिए। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो फिर बिल्कुल मत लिखो। तो हमें पता है सकर्मक क्रिया है और इसकी धातु है मिल, तो क्या लिखेंगे? सकर्मक क्रिया, मिल धातु, पुल्लिंग, मिला पुल्लिंग है, आपको दिखाई दे रहा है, एक वचन और एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है। भूतकालिक क्रिया, इसकी क्रिया भूतकाल में हुई है और कर्तृवाच्य, यह भी कर्तृवाच्य ही है। तो सकर्मक क्रिया, मिल धातु, पुल्लिंग, एक वचन, भूतकालिक क्रिया,
तथा कर्तृवाच्य। बच्चों पद जो है परिचय, पद परिचय हमारा जो टॉपिक है वो हो चुका है। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस से ही आपको समझ में अच्छी प्रकार से आएंगे। धन्यवाद।